ओके सो हाय एवरीवन। रिसेंटली स्टूडेंट सिटीज़ अल्बर्टा ओंटारियो मैनिटोबा के बारे में बात की थी, तो एक सीरीज़ बननी शुरू हो गई अपने आप। ऐसी इंटेंशन नहीं थी बट अब बन रही है, तो मैंने सोचा आगे भी जिन प्रोविंसेस में पीआर ईजी है उनके बारे में भी बात कर लें। जो कुछ प्रोविंसेस हैं जो फेमस है इस ईजी पीआर को लेके, उनमें से एक है सस्कैचुअन, सस्कैचुआन या जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हो, उसके बारे में आज बात करते हैं। SINP जो वहाँ की PNP का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक वो रेलिवेंट है, जो वहां पे पढ़ने आ रहे हैं या जो दूसरी प्रोविंसेस से पढ़ के वहां पे मूव हो रहे हैं, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। हाँ जी, तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये हर वेबसाइट पे भी, पीएनपी की सारी वेबसाइट्स पे भी आपको दिख जाएगा कि पीएनपी के जो रूल्स हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो करंटली जो रूल चल रहे हैं, अगर उसके हिसाब से जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो उसके बेस पे आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होती है। लेकिन जब भी आप प्लान कर रहे हो कोई भी प्रोविंस में जाने से पहले, तो मेक श्योर कि आप रूल्स वेबसाइट से अच्छी तरह गो थ्रू कर लो। अभी जैसा कि चल रहा है सस्कैचुअन में, वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सस्कैचुअन एक्सपीरियंस क्लास के तहत पीएनपी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। वो कैसे? पहला, आपने सस्कैचुअन के किसी इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हासिल की है और उसके साथ साथ आपको 780 घंटों का वर्क एक्सपीरियंस है। और अगर ये 780 घंटे आपने पढ़ाई के दौरान भी पूरे कर लिए तो भी वेल एंड गुड है, क्योंकि ऑन कैंपस जॉब, ऑफ कैंपस जॉब, वर्क एक्सपीरियंस, जो फेलोशिप्स होती हैं, जो कोऑप जॉब्स होती हैं, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। ये होने के बाद आप जब अप्लाई कर रहे हो तब आपके पास PGWP, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होना चाहिए, और उसके साथ एक ऐसा जॉब ऑफर होना चाहिए सस्कैचुअन के अंदर से ही जो आपकी पढ़ाई के साथ रिलेटेड हो। और वो जॉब एलिजिबल तब होगी जब वो नॉक A, O या B कैटेगरी में होएगी। अगर वो नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो एक डेजिग्नेटेड ट्रेड कंसीडर हो रहा है सस्कैचुअन में, जिसमें प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, ऐसे प्रोफेशंस भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने किसी और प्रोविंस से अपनी पढ़ाई पूरी की है और बाद में सस्कैचुअन मूव हुआ है अपनी वो PR के प्रोसेस के लिए, तो आपको PGWP के साथ सस्कैचुअन में कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस पहले गेन करना पड़ेगा। यानी कि जो 780 घंटे सस्कैचुअन में पढ़ने वाले बच्चों के पढ़ाई के दौरान ही पूरे हो रहे थे, वो अब आपको अलग से 6 महीने लगाने पड़ेंगे वहां पर। और उसके बाद फिर से आपको अपने पढ़ाई वाले रिलेटेड फील्ड में एक जॉब ऑफर भी चाहिए, जो अगेन नॉक O, A, B कैटेगरी का हो या एक डेजिग्नेटेड ट्रेड हो। अब जैसा कि हर बार होता है कि पीएनपी के लिए एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं कि आपको पीएनपी मिल ही जाएगी, क्योंकि लिमिटेड नंबर ही है। फेडरल गवर्नमेंट ने कैप रखी हुई है SINP पे भी कि हाँ, इतने लोगों को ही नॉमिनेशन मिलेगा सस्कैचुअन से, और हर साल एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस को थोड़ा और प्रिडिक्टेबल और रिफाइंड बनाने के लिए एक और स्ट्रीम है जो PGWP होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सस्कैचुअन में PR के लिए बहुत सारे पाथवेज हैं। जो डायरेक्टली भी सस्कैचुअन PR लेके आना चाहते हैं इंडिया से या कहीं पे भी होम कंट्री से, उनके लिए भी प्रोफेशन स्पेसिफिक पाथवेज तो हैं ही। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट ओरिएंटेड पाथवेज को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ उन स्ट्रीम्स को चूज कर रहा हूँ जो PGWP होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल है। तो उनमें से एक का नाम है इंटरनेशनल स्किल्ड वर्कर एम्प्लॉयमेंट ऑफर, और इसमें चाहे पॉइंट सिस्टम है, चाहे सारे पूल में से पॉइंट्स के बेस पे लोग फिल्टर होंगे, लेकिन अगर आपने सस्कैचुअन से पढ़ाई पूरी की है तो उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। अब पॉइंट सिस्टम है क्या? आउट ऑफ 100 आपको 60 पॉइंट्स क्रॉस करने हैं। और पॉइंट सिस्टम का क्राइटेरिया क्या है उस पे बाद में आते हैं। सबसे पहले जो बाकी रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल, आपको 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए उस ऑक्यूपेशन में जिस ऑक्यूपेशन को आप टारगेट करके पीएनपी चाह रहे हो। आइल्स की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि CLB, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, लेवल 4 के हिसाब से आपको आइल्स का स्कोर चाहिए। हालांकि आइल्स की रिक्वायरमेंट यहाँ बहुत कम है, लेकिन जितना ज्यादा आइल्स का स्कोर हो उतना अच्छा है। और फाइनली आपके पास वो जॉब ऑफर होना चाहिए जो परमानेंट हो, फुल टाइम हो, और जिसको प्रूव करने के लिए आपके पास SINP जॉब अप्रूवल लेटर भी हो। अभी SINP जॉब अप्रूवल लेटर क्या है भाई? इसमें आपका कोई ज्यादा रोल नहीं है। जिस एम्प्लॉयर ने आपको जॉब दी है, इसमें वो एम्प्लॉयर आपके लिए कुछ पोर्टल में सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं। यानी कि आपके एम्प्लॉयर को जॉब ऑफर का जो लेटर है उस पर सारी डिटेल्स, आपका नाम, जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी, आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कंपनी की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे कंपनी है, आपकी वर्क प्लेस कहाँ पे है, लेटर हेड पे होनी चाहिए, साइंड होनी चाहिए। और SINP की जो एम्प्लॉयर वेबसाइट है उस पर आपके एम्प्लॉयर को रजिस्टर करना पड़ेगा, इस जॉब का अप्रूवल लेटर मंगाना पड़ेगा पोर्टल से। यानी कि गवर्नमेंट जब जॉब को अप्रूव करेगी, एक अप्रूवल लेटर देगी, उसमें नॉक कोड लिखा होगा। जब तक वो लेटर नहीं आ जाता तब तक आप SINP, ये जो PNP नॉमिनेशन का प्रोग्राम है, उसके लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि सस्कैचुअन अगर आप जा रहे हो और PNP PR अप्लाई करने की कोशिश प्लानिंग कर रहे हो, तो बहुत हद तक एम्प्लॉयर डिपेंडेंट PR है ये। आपके कुछ करने से पहले एम्प्लॉयर को सब कुछ करके आपको वो जॉब अप्रूवल लेटर दिलवाना पड़ेगा। और ये अप्रूवल लेटर सिर्फ इस स्ट्रीम के लिए नहीं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहां पढ़ रहे हैं या किसी और प्रोविंस में
पढ़ के वहां मूव हुए हैं और वो 6 महीने के एक्सपीरियंस के बाद जॉब ऑफर के साथ वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और PGWP होल्डर अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी ये अप्रूवल लेटर चाहिए। तो फिर जब एम्प्लॉयर ने अपना काम कर दिया और आप इस एम्प्लॉयमेंट ऑफर स्ट्रीम के तहत अपनी PR अप्लाई करना चाह रहे हो, तो जो पॉइंट सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा उसमें किन किन चीजों के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग के, अगर आपने मास्टर्स की है तो उसके 23 पॉइंट्स हैं, ऐसे ही बैचलर्स की है, डिप्लोमा की है तो उसके पॉइंट्स 12 से शुरू होके 23 तक जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के केस में 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो 2 पॉइंट है। लैंग्वेज एबिलिटी, जैसा मैंने कहा कि CLB 4 जो है वो मिनिमम है, उसके 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन जैसे जैसे अगर आप हायर आइल्ट स्कोर अचीव कर लेते हो, अगर आप CLB 8 के लेवल का अचीव कर लेते हो। अब CLB 8 क्या है बेसिकली, जो 8777 आपने आइल्ट्स का स्कोर सुना है कि आपके मेरे ख्याल से लिसनिंग में 8 होने चाहिए, बाकियों में 777, तो वो CLB 9 है। ऐसे CLB 8 उससे थोड़े कम आइल्ट स्कोर में अचीव हो सकता है, तो उसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जो कि हैं 20। एज अगर आपकी 22 से 34 साल के बीच में है तो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, उससे कम या उससे ज्यादा में आपके पॉइंट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो जेनरिक पॉइंट्स हो गए जिसके बेस पे आउट ऑफ 70 आपको एक स्कोर मिल जाएगा। लेकिन एज आई सेड 100 में से 60 चाहिए, तो अगर आपके अभी भी 60 से कम है तो और जो बाकी चीजें हैं वो इसमें एडअप कर सकती हैं पॉइंट्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सस्कैचुअन में पढ़े हो तो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसके। अगर आपको सस्कैचुअन के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर मिला हुआ है विद दैट अप्रूवल लेटर, उसके 30 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। अगर सस्कैचुअन का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसके भी 5 पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर सस्कैचुअन में आप हो ना और आपका एम्प्लॉयर आपके साथ है तो आपकी PR हो जाएगी। मतलब हर स्ट्रीम में जो ज्यादा महत्व दिया गया है वो जॉब ऑफर्स को दिया गया है, SINP जॉब अप्रूवल लेटर को दिया गया है। तो द मोमेंट आपके पास एक सपोर्टिव एम्प्लॉयर है वहां पे, तो आपको फिर PR करने की कोई खास चिंता नहीं है, चाहे आप वहां पे पढ़े हो। ऑब्वियसली वहां पे पढ़े हो तो जल्दी PR हो जाएगी, लेकिन अगर आप कहीं से मूव भी हुए हो या डायरेक्ट PNP अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे हो तो भी अगर वहां से जॉब ऑफर आपको मिल जाए तो पॉइंट्स काफी मिल जाते हैं। 30 पॉइंट्स इज अ बिग डील। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इन्होंने लिखा है कि हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर होना चाहिए, वो हाई स्किल्ड वाली रिक्वायरमेंट भी आप पूरी कर रहे हो। पर ये इतनी सारी डिस्कशन क्यों? फॉर एग्जाम्पल अब जिनके पास जॉब ऑफर नहीं है वो भी तो सस्कैचुअन में PR ले लेते हैं ना, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो वहां पे काम कर रहे हैं उनको भी तो फिर ज्यादा सहूलियत हो जानी चाहिए कि वहां पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ही पूल में से PR हो जाए। बट एक कैच है इसमें, जो बिना जॉब ऑफर वाली एक्सप्रेस एंट्री की जो स्ट्रीम्स हैं या बिना जॉब ऑफर के जो PR लेने के मेथड है, उसमें एक पूरी लिस्ट है जो कि है मेरे ख्याल से एक्सक्लूडेड ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आप उनमें से किसी ऑक्यूपेशन में हो तो आपको PR नहीं मिल सकती अनलेस आपके पास कोई जॉब ऑफर है या आप इन स्ट्रीम्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हो जो भी डिस्कस हुई है। अब मेरे केस में जिस फील्ड से मैं हूं उस फील्ड में जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी ही एक्सक्लूजन लिस्ट में थी। फॉर एग्जांपल मैनेजर इन हेल्थ केयर या डेंटिस्ट, जो भी, मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, हो सकता है मैं गलत हूं ये स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस के नाम लेने में, बट ये चेक करने वाली चीज है अगर आप सस्कैचुअन आ रहे हो या वहां पे PR की सोच रहे हो कि आपका जो प्रोफेशन है वो कम से कम एक्सक्लूजन वाली लिस्ट में ना हो। अगर है तो ऑब्वियसली आपको फिर पढ़ के जॉब ऑफर के थ्रू वाली स्ट्रीम्स ये जो डिस्कस हुई हैं उनमें फिर चांस लेना पड़ेगा थोड़ा। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।